हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। सीटेट सितंबर 2026 की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि कल हमने जब से देखा है कि सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आया, यानी एक नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें ये क्लियरली बोला गया है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला था, अब वो एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी गई है, यानी सीटेट एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपके सीटेट के नए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, जिसके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कमेंट आपके आ रहे हैं, काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है ये कौन कौन कर सकता है, और खासकर पुराने स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारे फॉर्म में कोई भी दिक्कत थी पिछली बार तो क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक डाउट आया था कि क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, हमने पहले फॉर्म भर रखा है लेकिन अब क्योंकि पोर्टल ओपन हो गया है फिर से, तो क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके बीच सबसे बड़ा उठने वाला जो सवाल है कि हमारे सीटेट एग्जाम की नई डेट क्या रहने वाली है और कितने दिन बचे हैं सीटेट एग्जाम को, और आगे की हमारी तैयारी कैसे रहने वाली है। क्योंकि अगर तैयारी की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है। जो स्टूडेंट मोटिवेशन के साथ अच्छे से लय के साथ तैयारी कर रहे थे तो उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं ब्रेक तो आया है, और यही ब्रेक आपको कम नंबर दिलाएगा। अगर आपकी तैयारी 130 की थी, 120 प्लस की थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 से 10 नंबर का फर्क आपको अपनी तैयारी में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम एक लगातार तैयारी कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रनिंग तौर पे चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम एक बार तैयारी बंद कर दें, फिर तैयारी बंद करने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम जो पिछली चीज़ें जो पढ़े हैं वो काफ़ी चीज़ें हमारी माइंड से निकल जाती हैं, अगर हम हफ्ते भर का भी गैप कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये गलती सुधारनी है कि आपको तैयारी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। भले ही एग्जाम डेट आगे बढ़ रही है लेकिन आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जो मेहनत की है, अगर आप हफ्ते भर के लिए भी अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं तो वो मेहनत आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। अगर आपने 120 प्लस की तैयारी की है तो आप कहीं ना कहीं 100 110 प्लस में ही अटक के रह जाएंगे। तो आपकी तैयारी को आपको पीछे नहीं ले जाना है। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब यहाँ पे देखिए मौका मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो इसका आपको सदुपयोग करना है, अच्छे तरीके से उपयोग करना है, ना कि अपनी तैयारी को ब्रेक करना है। यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हमको ज़्यादा तैयारी करनी है। अभी तक हमने 120 प्लस की तैयारी की थी ना, अब हम करेंगे 140 प्लस की तैयारी। अब हमको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम 140 प्लस की तैयारी करेंगे, और इस बार सीटेट एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम आपको मिल रहा है ज़्यादा, तो आप इसको अच्छे तरीके से उपयोग करिए और अपने नंबर को बढ़ाइए, ना कि तैयारी बंद करके अपने नंबर को घटाइए। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये बदलाव लाना है कि हम रुकेंगे नहीं, अब अपनी तैयारी यहाँ पे हम बंद नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आज से आपको सारे पॉइंट की पे चर्चा करने वाली हूँ, सारे पॉइंट पे बताने वाली हूँ कि नई एग्जाम डेट क्या रहेगी, कितने दिन बचे हैं और आगे आपको तैयारी कैसे करनी है। इसके पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि न्यू एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो अगर नई एग्जाम डेट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका सीटेट एग्जाम जो है लगभग 20 से 25 दिन पीछे जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम जो है वो सितंबर लास्ट में हो जाएगा। सितंबर से आगे नहीं बढ़ने वाला, ये मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम सितंबर लास्ट में हो ही जाएगा। 20 से 25 दिन का अंतर, 20 से 22 दिन का अंतर आपके एग्जाम में आना है। तो इसीलिए आपको ये जो 20 से 22 दिन का अंतर आ रहा है ना, आप इसमें तैयारी आप अपनी और मजबूत करिए। जब आपने तैयारी की होगी तो आपको लगा होगा ना कि कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम इसको भी पढ़ लेते और अच्छे नंबर ला सकते थे। तो आपको बस वही गैप अब फिल करना है जो आपने छोड़ा था पहली तैयारी में, जब आपका एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला था। तो आपको वो तैयारी भी अब अपनी कंप्लीट करनी है, यानी जो चीज़ छूटा था तो उसको भी कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस बार सीटेट एग्जाम में लेके आना है। तो ये जो आपको 20 से 25 दिन का टाइम बचा है, इसमें अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, अब लास्ट में हफ्ते 10 दिन की तैयारी बस में सीटेट एग्जाम देने जा रहे थे, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका मिल रहा है। फिर से 20 से 25 दिन का टाइम बच रहा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर से आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो पहले से तैयारी कर चुके थे उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, कम समय में ही तैयारी की थी, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट ही है कि आप 20 से 25 दिन में अच्छी तैयारी करके अपना सीटेट एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात है फॉर्म करेक्शन की, तो जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनके फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बस ये नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फॉर्म ओपन किया गया है कि जो स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से पिछली बार सीटेट एग्जाम का फॉर्म नहीं डाल पाए थे तो वो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो एग्जाम डेट है वो कितनी आगे बढ़ सकती है, पर मैक्सिमम चांस है कि 20 से 25 दिन, 20 से 22 दिन, इससे ज़्यादा आपकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अब आगे क्या करना है, तो आगे जो आपको 20 से 25
25 दिन बचे हैं, तो मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट साइंस की जो हम तैयारी यहाँ पे कर रहे थे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास, जिसमें पहले हम केमिस्ट्री के मैराथन क्लास लाएंगे, जहाँ पे हम केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व ऐसे करेंगे कि आपका पूरा थ्योरी भी कवर होता चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उनको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के दौरान हम उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलें, यानी इतना डिटेल पढ़ते चलें कि उसके आसपास से जो भी प्रश्न बन सकते हैं या वही प्रश्न अगर घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाता है तो आपसे वो प्रश्न छूटे नहीं। ऐसे हम करके सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और जितने भी सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी के, इन सभी की हम क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन ले लेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से पढ़ लेंगे, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से पढ़ लेंगे, और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से पढ़ लेंगे। फिर भी अगर आपको लगती है कि हाँ अभी भी कहीं पे कमी रह रही है, कोई टॉपिक आपसे छूट रहा है, यानी किसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। और इस बार हम यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ यानी कंटेंट वाले पोर्शन के साथ साथ पैडागोजी पे भी फोकस करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम पैडागोजी, मैम पैडागोजी की भी तैयारी करा दीजिए। कंटेंट की तैयारी तो बढ़िया हो गई है लेकिन पैडागोजी की तैयारी अभी अच्छी नहीं है, तो आप 10 नंबर की जो पैडागोजी आती है साइंस की, आप उसकी भी प्रिपरेशन करा दीजिए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बार हम पैडागोजी को भी साथ साथ लेते चलेंगे। पैडागोजी की भी हम मैराथन क्लासेस रखेंगे, जहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और साथ ही नए क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आगे करने वाले हैं 20 से 25 दिनों में। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको साइंस का बता रही हूँ, ये आपको सारे सब्जेक्ट के लिए भी तरीका अपनाना है। जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में भिड़े रहिए, आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, और ये सत्य है। आप अगर एक ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बाकी सब्जेक्टों पर भी फोकस करना है। और साइंस की यहाँ पे हम मास्टर तैयारी कर ही रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनकी भी इतनी बेस्ट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ये जो हमारी मैराथन क्लासेस चलने वाली हैं, महा मैराथन क्लासेस चलने वाली हैं, हम लास्ट में मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, जहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर इतना आप आगे फॉलो कर लेते हैं तो जिन्होंने तैयारी पहले की है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, उनकी तो 4 गुना तैयारी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनकी भी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप साइंस में बेहतर स्कोर ला पाएंगे। तो ये आगे की स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। बाकी एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको पूरी चीजें बता ही दी। तो ये आज कुछ जानकारी थी जो आपके लिए साझा करनी थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इस पूरी जानकारी साझा करने के पीछे कि आपको तैयारी स्किप नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप तैयारी अपनी छोड़ते हैं, हफ्ते भर के लिए भी छोड़ते हैं ना अपनी तैयारी, तो आप कहीं ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अभी तक 130 प्लस या 120 प्लस की तैयारी की है तो 10 से 15 नंबर का फर्क आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर अभी आप मॉक में 130 120 प्लस ला रहे हैं तो आप कहीं जाके 100 में अटक जाएंगे, 110 में अटक जाएंगे। इसलिए इतनी आपने मेहनत की है, इसको बेकार नहीं करना है, अपनी तैयारी कंटिन्यूसली जारी रखनी है। और मैं भी आपको लगातार यहाँ पे मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करती रहूँगी। मेरे द्वारा भी यहाँ पे गैप देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये 1-2 दिन त्यौहार को छोड़ के, त्यौहार के बाद हम कंटिन्यूसली अपनी मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट की क्लास, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।